मैं हरिओम मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। अब से पहले अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था। आज अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह उपकोषों की अभिविन्यास की संख्या बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या उपकोषों के अभिविन्यास की संख्या को बताती है। m का मान -L से +L तक होता है। इसमें शून्य भी शामिल है। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्रों की भिन्न भिन्न दिशात्मकता चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा दी जाती है, जिसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक उप स्तर के विभिन्न कक्षकों में अंतर चुंबकीय क्वांटम संख्या के विभिन्न मानों द्वारा किया जाता है। m के मान l के मानों पर निर्भर करते हैं। l के प्रत्येक मान के लिए m के कुल 2l+1 मान होते हैं। ये मान -L से +L तक होते हैं। जैसे L बराबर 0, मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या L बराबर 0 पर m = 2l+1। यहाँ पर m का एक मान आता है। l की वैल्यू 0 रखने पर m का एक मान आता है और वो मान 0 है। मतलब 2l+1 में l की वैल्यू 0 रखने पर m का एक मान निकल कर आता है और वो एक मान यहाँ पर m = 0 है। ऐसे ही एजीमुथल क्वांटम संख्या l बराबर 1 पर m के मान निकालने पर m = 2l+1। यहाँ पर l की वैल्यू 1 रखने पर m के 3 मान निकल के आते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के 3 मान निकल के आते हैं। वो 3 मान -1, 0 और +1 है। ऐसी एजीमुथल क्वांटम संख्या l = 2 पर m के 5 मान निकल कर आते हैं और वो 5 मान अपने -2, -1, 0, +1 और +2 है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में रिलेशन, इससे अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं। n = 1 पर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 1 पर l का मान 0। l का मान 0 होने पर m का एक मान निकल कर आता है। m = 0। यहाँ पर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि n = 1 रखने पर मुख्य कोश के और इस मुख्य कोश के अंदर एक उपकोश एक है S, और इस S के अंदर एक कक्षक है S। ऐसे ही n = 2 पर मुख्य कोश अपना L के अंदर दो उपकोश हैं अपने, L = 0 पर S और L = 1 पर P। यहाँ पर L = 0 पर एक कक्षक है S और L = 1 पर अपने m के 3 मान निकल के आ रहे हैं, +1, 0 और -1। ये अपने 3 यहाँ पर L = 1 उपकोश में 3 कक्षक हैं, जिनका ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन बता रही है, अभिविन्यास बता रही है। जैसे L = 1 पर 3 कक्षक
पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इनका ओरिएंटेशन बता रही है। यहाँ पर एल इजक्वल टू 1 पर 3 मान निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही एन इजक्वल टू 3 पर अपना मुख्य कोश एम और एम के अंदर अपने 3 उपकोश एल इजक्वल टू 0 पर एस, एल इजक्वल टू 1 पर पी और एल इजक्वल टू 2 पर डी उपकोश निकल कर आते हैं। एल इजक्वल टू 0 पर मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या एल का मान 0 होने पर इसमें एम का मान 0 और 0 एक मान एस कक्षक को बता रहा है, एस के अभिविन्यास को बता रहा है। ठीक है, ऐसे एल इजक्वल टू 1 पर अपने 3 कक्षक निकल कर आए थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ऐसे एल इजक्वल टू 2 पर एम के 5 मान निकल कर आते हैं। ये 5 मान अपने डी उपकोश के अंदर कक्षकों के, डी कक्षकों के अभिविन्यास को बताते हैं। इन 5 कक्षकों के अपन शो करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ऐसे अपन एन इक्वल टू 4 रखने पर निकाल सकते हैं। एन के दिए गए मान के लिए एम के कुल मान एन स्क्वायर के बराबर होते हैं। यह क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को देती है। चौथे नंबर की अपनी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एस का मान हाफ होता है 1/2। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है तो अपन उसको प्लस हाफ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, स्पिन है उसका इलेक्ट्रॉन का, तो उसको माइनस हाफ के द्वारा, चिन्ह के द्वारा वो करते हैं। एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अपन एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। फाइंड आउट द टोटल वैल्यूज ऑफ एल। यहाँ पर एल की वैल्यू और एम की वैल्यू निकालनी है और एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ बता रखा है एन इक्वल टू 3। एजीमुथल क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो अब से पहले आपने पढ़ा है कि टोटल वैल्यू ऑफ एल एन के बराबर होती है, टोटल वैल्यू ऑफ एल एन के बराबर और टोटल वैल्यू ऑफ एम एन स्क्वायर के बराबर होती है। इससे अपन यहाँ पर एल की एम की वैल्यू निकाल सकते हैं।